दारू पुलिस स्टेशन हो गया, एनुअल पायरेसी रिपोर्ट, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ की सर्विसेज को ग्रुप ए में का स्टेटस दिया जाएगा वो, और विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम ओडिशा का। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति, मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति। टू बूस्ट दिस प्रोग्राम, इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए, टू बूस्ट दिस प्रोग्राम, इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए आईपीएफसी एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आईपीएफसी प्लस, आईपीएफसी का प्लस लगाना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्रालय, एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी एसएनटी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एसएनटी मंत्रालय साइंड एमओयू, ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए, साइंड एमओयू पर हस्ताक्षर किए। दिस प्रोग्राम इज फॉर इनकलकेटिंग आईपी कल्चर, यह योजना आईपी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए है। दिस स्कीम इज फॉर इनकलकेटिंग आईपी कल्चर, यह योजना आईपी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए है। सो दैट इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, ताकि भारतीय रक्षा उत्पादन अर्थव्यवस्था, सो इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, ताकि भारतीय सुरक्षा उत्पादन अर्थव्यवस्था कैन बी बूस्टेड, आगे बढ़ सके, कैन बी बूस्टेड, आगे बढ़ सके। आईपीएफसी का फुल फॉर्म लिख लीजिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फैसिलिटेशन सेल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बौद्धिक संपदा फैसिलिटेशन सेल। फुल स्टॉप। नेक्स्ट, पंखा चालू हो। अगली हेडिंग, डाईपास, DIPAS, शॉर्ट फॉर्म लिख लो पहले, डाईपास, DIPAS, फुल फॉर्म लिखिए अब, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी, शरीर क्रिया विज्ञान सुरक्षा संस्थान, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी, शरीर क्रिया विज्ञान सुरक्षा संस्थान, एंड एलाइड साइंसेस, और संबद्ध विज्ञान, एंड एलाइड साइंसेस, और संबद्ध विज्ञान। अब लिखो इसकी डिटेल। डाईपास हैज डिजाइन अ बॉडी गियर फॉर सीआरपीएफ, डाईपास ने एक वस्त्र का निर्माण किया है सीआरपीएफ के लिए। डाईपास हैज डिजाइंड बॉडी गियर फॉर सीआरपीएफ, सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, स्पेशली फॉर वुमेन, विशेषकर महिलाओं के लिए। डाईपास इज अ डिफेंस लेबोरेटरी, डाईपास सुरक्षा प्रयोगशाला है। डाईपास इज अ डिफेंस लेबोरेटरी, डाईपास सुरक्षा प्रयोगशाला है। अंडर डीआरडीओ, डीआरडीओ के अधीन, अंडर डीआरडीओ के अधीन। टू इम्प्रूव ह्यूमन परफॉर्मेंस, मानव क्षमता को बढ़ाने के लिए। टू इम्प्रूव ह्यूमन परफॉर्मेंस, मानव क्षमता को बढ़ाने के लिए। इट इज़ इन दिल्ली, यह दिल्ली में है। मेड इन 1962, 1962 में बनी। नेक्स्ट, अगली हेडिंग, रिवैम्पिंग ऑफ आर्मी हेडक्वार्टर्स, सेना मुख्यालयों की अदला बदली,
रिवैम्पिंग ऑफ आर्मी हेडक्वार्टर्स, सेना मुख्यालयों की अदला बदली। तो सरकार ने कुछ हेडक्वार्टर बदल दिए हैं, लिखो कहाँ कहाँ बदले। आर्मी ट्रेनिंग कमांड, सेना प्रशिक्षण कमांड, आर्मी ट्रेनिंग कमांड, सेना प्रशिक्षण कमांड, इसको शॉर्ट फॉर्म में आर्ट रैक बोलते हैं, ARTRAC, आर्ट रैक। शिफ्टेड फ्रॉम शिमला टू मेरठ, शिमला से मेरठ स्थापित किया। शिफ्टेड फ्रॉम शिमला टू मेरठ, शिमला कहाँ पे? हिमाचल में, मेरठ यूपी में। तो ये एक जगह शिफ्ट हो गई। दूसरा लिख लो, राष्ट्रीय राइफल्स शिफ्टेड फ्रॉम दिल्ली टू उधमपुर। राष्ट्रीय राइफल का जो सबऑर्डिनेट जो मेन है, जिसको डायरेक्टर जनरल कहते हैं ऑफिस, वो दिल्ली से उधमपुर चला गया। उधमपुर का कहाँ? हाँ, जम्मू कश्मीर। ओके, उधमपुर जम्मू कश्मीर में। ठीक, ये दो चीजें बदली हैं। अगला भाभा कवच, भाभा कवच, भाभा कवच में लिखिए, इट इज इंडियाज लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट, भारत की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट होगी। इंडियाज लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट, भारत की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट होगी। मेड बाय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने बनाई, विद द हेल्प ऑफ अ कंपनी कॉल्ड मिधानी, एक कंपनी के साथ मिलकर जिसका नाम मिधानी है। विद द हेल्प ऑफ मिधानी, मिधानी के साथ मिलकर। लाइट वेट है, 9.2 kg, 9.2 किलो। अगली हेडिंग, नेक्स्ट, सिक्योरिटी पीडिया, सुरक्षा पीडिया या सिक्योरिटी पीडिया, लॉन्च्ड बाय CISF, CISF ने जारी किया, बनाया। व्हाट इज CISF? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने जारी किया। इट विल कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन टेक्निकल लर्निंग, इसमें तकनीकी ज्ञान की जानकारियां होंगी। इट विल हैव इंफॉर्मेशन ऑन टेक्निकल लर्निंग, इसमें तकनीकी ज्ञान की जानकारियां होंगी, कॉमा, और क्या होगा लिखो, केस स्टडीज, मामलों का अध्ययन, केस स्टडीज, मामलों का अध्ययन, एंड CISF मैनुअल, और CISF की कार्यसूची, एंड CISF मैनुअल और CISF की कार्यसूची, कैसे काम करते हैं वो सब, इसको सिक्योरिटी पीडिया बोल रहे हैं। CISF इज बेसिकली जितनी भी सरकारी कंपनियां होती है उसमें जो सुरक्षा के लिए गार्ड लगे रहते हैं वो सब CISF के तहत होते हैं। नेक्स्ट, रिटायरमेंट इन CAPF, CAPF में रिटायरमेंट इन CAPF क्या होगा? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ओके, तो लिख लीजिए, CAPF का फुल फॉर्म लिख लेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल लिखिए। रिटायरमेंट के लिए होम मिनिस्ट्री ने कुछ आदेश दिए हैं। CAPF वगैरह सब किसके अंडर में रहेगा? होम, गृह मंत्रालय।
इट इज़ अंडर होम मिनिस्ट्री, यह गृह मंत्रालय के अधीन है। इट इज़ अंडर होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय के अधीन है। एंड डिसाइडेड द रिटायरमेंट एज 60 ईयर, जिसने रिटायरमेंट उम्र 60 वर्ष बताई। डिसाइडेड रिटायरमेंट एज 60 ईयर, रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष बताई। अब इसके अंदर लिखना है, कुछ फर्क है। कांस्टेबल वगैरह जो लोअर कैटेगरी की ऑफिशियल्स होते हैं उनके रिटायरमेंट 57 में हो जाएंगे, और अपर रैंक के जो होते हैं वो 60 साल में होंगे। तो वो लिखना है अपन को। बिटवीन रैंक ऑफ कांस्टेबल एंड कमांडेंट, कांस्टेबल और कमांडेंट श्रेणी के अधिकारी, बिटवीन रैंक ऑफ कांस्टेबल एंड कमांडेंट, कांस्टेबल और कमांडेंट श्रेणी के अधिकारी ऑफ फोर्सेस, जो 4 बलों से है, ऑफ 4 फोर्सेस, जो 4 बलों से है। तो सीएपीएफ में 4 बल आते हैं, लिख लो कौन से बल। सीआरपीएफ, बोलो बोलो। नहीं। बीएसएफ और यस आईटीबीपी, तिब्बत तक बॉर्डर पे जो लगी रहती है, यस, और एसएसबी। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी विल रिटायर इन 57 में रिटायर होंगे। ठीक है, कांस्टेबल से लेके कमांडेंट तक रैंक के। अपर ऑफिसर्स लाइक डेप्यूटी इंस्पेक्टर, उच्च अधिकारी जैसे डेप्यूटी इंस्पेक्टर, आफ्टर 60 के बाद, आफ्टर 60 के बाद। नेक्स्ट हेडिंग, अनलॉफुल एक्टिविटीज, गैर कानूनी कार्य। अनलॉफुल एक्टिविटीज, गैर कानूनी कार्य या आपराधिक कार्य। प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल, रोकथाम संशोधन विधेयक। प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल, रोकथाम, अनलॉफुल एक्टिविटीज, आपराधिक कार्य, रोकथाम संशोधन विधेयक। प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल, रोकथाम संशोधन विधेयक 2019। ठीक है, इसमें अमेंडमेंट्स हमने पढ़ रखे हैं, क्या क्या किया था। अब एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि क्या क्या संशोधन किया है सरकार ने। सरकार ने सबसे पहले अपने पास ताकत रखी कि किसी एक भी व्यक्ति को जिस पे सरकार का डाउट होता है उसको वो कंसिडर कर सकती है इस कानून के तहत आतंकवादी, टेररिस्ट। एक इंसान हुआ तो भी। ओके, लिख लो। एम्पावर्स द गवर्नमेंट, सरकार को शक्ति देता है टू डेजिग्नेट इंडिविजुअल एज टेररिस्ट, एक व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित करने में। टू डेजिग्नेट इंडिविजुअल्स एज टेररिस्ट, एक व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित करने में। और क्या क्या अमेंडमेंट हुआ है लिखिए। सीबीआई वगैरह इन सबसे भी बड़ी एक संस्था होती है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो उसमें कुछ बदलाव किए हैं, लिख लो। इफ इन्वेस्टिगेशन इज डन बाय एनआईए, यदि जांच एनआईए करेगा। इफ इन्वेस्टिगेशन इज डन बाय एनआईए, यदि जांच एनआईए करेगा, it will be done by deputy superintendent, तो वह डीएसपी। it will be done by डीएसपी, तो वह डीएसपी और एसीपी रैंक या एसीपी रैंक के अधिकारी करेंगे। डीएसपी या एसीपी रैंक टॉप रैंक ही है। ओके,
डीएसपी का हो जाता है डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और एसीपी का क्या होता है, असिस्टेंट कमांडेंट, ठीक है, आई मीन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। आगे लिखिए। अच्छा, कभी इन्वेस्टिगेशन एनआईए के लोगों पे ही करनी पड़ी तो क्या करना पड़ेगा? ऐसा भी तो हो सकता है एनआईए के अंदर भी कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसमें गड़बड़ी और वो आतंकवादियों का समर्थन कर रहा हो, जानकारी भेज रहा हो, तो उसके लिए एनआईए के जो डायरेक्टर जनरल होंगे उनसे लिखित में पहले लेना पड़ेगा। समझ गए? तो लिखिए, इफ इन्वेस्टिगेशन इज डन फॉर एनआईए, यदि जांच एनआईए के लिए करनी हो, इफ इन्वेस्टिगेशन इज डन फॉर एनआईए, यदि जांच एनआईए के लिए ही करनी हो, अप्रूवल इज नीडेड फ्रॉम डीजी, डीजी से सहमति चाहिए। अप्रूवल इज नीडेड फॉर डीजी ऑफ एनआईए, एनआईए के डीजी से सहमति चाहिए। ये बदलाव हुआ है। नेक्स्ट, अब एनआईए की बात हुई तो अगला कानून एनआईए के लिए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अमेंडमेंट बिल, राष्ट्रीय जांच एजेंसी संशोधन बिल, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अमेंडमेंट बिल, राष्ट्रीय जांच एजेंसी संशोधन बिल 2019। लिख लो। विद दिस अमेंडमेंट, इस संशोधन के द्वारा एनआईए विल बी स्ट्रेंथेंड, एनआईए मजबूत किया गया, एनआईए विल बी स्ट्रेंथेंड, एनआईए मजबूत किया जाएगा। किस मामले में मजबूत किया जाएगा? टू स्पीड अप ट्रायल्स इन टेररिस्ट केस, आतंकवादी मामलों में जांच हेतु। टू स्पीड अप ट्रायल्स इन टेररिस्ट केस, आतंकवादी मामलों में जांच हेतु। तो तेजी से जांच की जाए तो इसके लिए क्या किया जाएगा? स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा। स्पेशल कोर्ट विल बी सेटअप, विशेष न्यायालय बनेगा। स्पेशल कोर्ट विल बी सेटअप, अब जितने भी आतंकवादी पकड़े जाएंगे तो एनआईए उनका ट्रायल स्पेशल कोर्ट से करवाएगा। स्पेशल कोर्ट विल बी सेटअप, विशेष न्यायालय बनेंगे। सो जजेस वुड नॉट डिले, ताकि न्यायाधीश देरी ना करें। सो जजेस वुड नॉट डिले, ताकि न्यायाधीश देरी ना करें। नॉर्मल कोर्ट्स में होगा तो मामला बिगड़ जाता है ना, ट्रांसफर हो रहा है जज का, जज ही गायब हो गया, दूसरा आ गया तो वो फिर से पढ़ेगा, फिर डेट देगा, लंबा चलता है, इसलिए स्पेशल कोर्ट होंगे। अगली हेडिंग, ये हेडिंग न्यूज़ में आ चुकी है, आप सबको पता है। आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ, इन सब के ऊपर एक नया पद बन चुका है, सीडीएस। ओके, हेडिंग डाल लीजिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस, चीफ ऑफ, इसका कोई हिंदी नहीं होता, इंग्लिश में लिखना होता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस। दिस पोस्ट इज अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट, इस पद की स्वीकृति केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी। दिस पोस्ट इज अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट, पद की स्वीकृति केंद्रीय मंत्रिमंडल ने की। एंड रैंक विल बी गिवन 4 स्टार जनरल, जिसमें पद 4 सितारा जनरल का रहेगा। रैंक विल बी गिवन टू 4 स्टार जनरल, पद 4 सितारा जनरल का रहेगा। 4 सितारा अभी तक वो उनको ही मिला है, सैम मैनेक्शॉ। आगे लिखिए, ये सीडीएस बनाने का आइडिया कहाँ से आया? अच्छा, कौन बनाया सीडीएस? बिपिन रावत, ठीक है, हो गए वो रिटायर्ड, तो अब उनको इन तीनों का बॉस बना दिया गया है। हालांकि
ज़्यादा पावर नहीं है सीडीएस में। ये बस एक ऐसा इकाई रहेगा जो सरकार को सलाह वगैरह देने का काम करेगा, बट मिलिट्री की जो पावर रहेगी वो तो आर्मी स्टाफ जो रहेगा उसके जनरल्स के पास में ही रहेगी। तो उसके बारे में लिख लेते हैं। प्रपोजल केम फ्रॉम 2000 कारगिल रिव्यू कमेटी। इसका सुझाव सन 2000 की कारगिल समीक्षा समिति में आया। प्रपोजल केम फ्रॉम 2000 कारगिल रिव्यू कमेटी। इसका सुझाव 2000 की कारगिल समीक्षा समिति से आया था। एग्जिस्टिंग सिनेरियो वॉज, फिलहाल ऐसी व्यवस्था थी। एग्जिस्टिंग सिनेरियो वॉज, फिलहाल ऐसी व्यवस्था थी that there was chief of staff committee, कि चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी होती थी। that there was चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी, कि चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी होती थी which was senior among the three service, जो तीनों सेवाओं में उच्च थी। which was senior most in three service, जो तीनों सेवाओं में, वायुसेना, नौसेना, इन सब में उच्च थी। बट इट वॉज अ टूथलेस ऑफिस, किंतु शक्ति कम थी। इट वॉज अ टूथलेस ऑफिस, शक्ति कम थी। फुल स्टॉप। क्या क्या करेगा सीडीएस लिख लो। सीडीएस विल हेड डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। सीडीएस सैन्य मामलों के विभाग का प्रमुख होगा। सीडीएस विल हेड डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। सीडीएस सैन्य मामलों के विभाग का प्रमुख होगा। एंड वर्क इन, और कार्य करेगा, रिलेटिंग विथ थ्री फोर्सेस, तीनों सेनाओं के लिए। रिलेटिंग विथ थ्री फोर्सेस, तीनों सेनाओं के लिए। कॉमा, और क्या क्या काम करेगा सारे लिख लीजिए। रिलेटेड विथ साइबर एंड स्पेस ऑल्सो, साइबर और अंतरिक्ष से भी जुड़ेगा। रिलेटेड विथ साइबर एंड स्पेस ऑल्सो, साइबर और अंतरिक्ष से भी जुड़ेगा। एंड ऑल्सो बिकम मेंबर इन डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, और रक्षा खरीदारी समिति का सदस्य भी रहेगा। एंड ऑल्सो विल बी मेंबर ऑफ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, और रक्षा खरीदी परिषद का भी सदस्य रहेगा। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। इट ऑल्सो बी एडवाइजर, यह सलाहकार भी रहेगा। इन न्यूक्लियर मैटर्स, परमाणु मामलों में। इन न्यूक्लियर मैटर्स, परमाणु मामलों में। करंट फर्स्ट सीडीएस इज विपिन चंद्र रावत। प्रथम सीडीएस हैं विपिन रावत। एज लिख लो। सीडीएस का एज क्या रहेगी? मैक्सिमम एज 65, अधिकतम उम्र 65। दुनिया में कितने हथियार हैं परमाणु? अंदाजा बता दो। 13,865।
इतने हैं 13,865। ये बताने वाली संस्था का नाम क्या था? सिप्री, स्टॉकहोम। ओके, फिर से एक न्यूज़ लिख लीजिए इसके बारे में। सिप्री रिपोर्ट, सिप्री की रिपोर्ट, फुल फॉर्म नहीं बताएंगे, वो लिख रखा है आपने, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सिप्री की रिपोर्ट फॉर टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग नेशंस, शीर्ष 100 हथियार बनाने वाले देशों के लिए, फॉर टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग नेशन, शीर्ष 100 हथियार बनाने वाले देशों के लिए। ब्रैकेट में लिखना चाइना एक्सक्लूडेड, चाइना बाहर। चाइना बाहर इसलिए क्योंकि चाइना डेटा नहीं देता है, पता ही नहीं लग पाता है, तो चाइना को इस रिपोर्ट में बाहर किया है। लिख लो। These top 100 कंपनीज, इन शीर्ष 100 कंपनियों ने सोल्ड $420 बिलियन आर्म्स, 420 बिलियन डॉलर के हथियार बेच डाले। सोल्ड 240 बिलियन आर्म्स, 420 बिलियन डॉलर के हथियार बेच डाले इन 2018-19, 18-19 में। %59 ऑफ दीज मार्केट, इस बाजार का 59% ऑफ दिस मार्केट, इस बाजार का 59% इज विथ यूएस, अमेरिका के पास है। 59% ऑफ दिस मार्केट इज इन यूएस, अमेरिका के पास है। सेकेंड इज रशिया विथ 8.6%, दूसरा है रूस 8.6%, सेकेंड इज रशिया 8.6%, थर्ड यूके 8.4, तीसरा यूके 8.4, चौथा फ्रांस 5.5। ठीक है, ये वो देश हैं जो हथियार बनाते हैं और बेचते हैं, तो इंडिया जाहिर सी बात है आएगा नहीं, पीछे ही रहेगा। टॉप कंपनीज आर, शीर्ष कंपनियां हैं। फ्रांस में कंपनी का नाम बता दो हथियार बनाने वाली, हमको फाइटर जेट भी देगी, वो दे दिए। डेसॉल्ट एविएशन, कुछ प्लेन आए ना, खरीदे गए हैं फ्रांस से, राफायल, तो वो नहीं लिखेंगे, वो शीर्ष में नहीं आती है। टॉप 5 लिखने वाले हैं। पहला लॉकहीड मार्टिन, सब अमेरिका की रहेंगी, लॉकहीड मार्टिन। दूसरी बोइंग, बोइंग के विमान बनते हैं बड़े बड़े, बोइंग जहाज, बोइंग। तीसरा नॉर्थरोप, नॉर्थरोप। चौथा रेथियन, RAYTHEON, रेथियन। और पांचवा जनरल डायनेमिक्स, जनरल डायनेमिक्स। नेक्स्ट, हाँ, ये कंपनियों के नाम है जो हथियार बनाती हैं सब अमेरिका। लिखिए अगला, अगली हेडिंग, आर्म्स अमेंडमेंट बिल, हथियार संशोधन विधेयक। आर्म्स अमेंडमेंट बिल, हथियार संशोधन विधेयक 2019। ये आर्म्स एक्ट क्या होता है? आर्म्स एक्ट के तहत एक व्यक्ति के पास में हथियार रह सकते हैं, वो कोई भी एक आम व्यक्ति हो, वो उसके पास में अगर लाइसेंस्ड बंदूक होती है तो वो इस कानून से रहती है।
इस कानून में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। पहला का कानून कहता था कि एक व्यक्ति के पास 3 प्रकार के हथियार हो सकते हैं, अब कानून कहता है कि एक व्यक्ति के पास एक ही हथियार होगा। तो ये तो बुरा हो गया, लेकिन इसमें अच्छा क्या किया, वो जो लाइसेंस होता था वो कितने वर्षों का रहता था, 3 वर्षों का, उसको एक्सटेंड करके कितना कर दिया, 5 कर दिया। लिख लो। इट अमेंडेड एक्ट ऑफ 1959, इसने 1959 के कानून को संशोधित किया। मतलब आर्म्स एक्ट सबसे पहले 1959 में बना था, उसको संशोधित किया। अमेंडेड द एक्ट ऑफ 1959, 59 के कानून को संशोधित किया। फायर आर्म्स हथियार आर इन यूनियन लिस्ट, केंद्र सूची में आते हैं। बट स्टेट हैव लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन, और राज्यों के पास निर्धारित सीमा होती है। एंड स्टेट हैव लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन, और राज्यों के पास निर्धारित सीमा होती है। ठीक है, हथियारों का मामला रहेगा तो केंद्र के पास में सारी ताकतें रहेंगी, लेकिन राज्य सरकार में पुलिस भी तो चलानी है, तो कुछ ज्यूरिसडिक्शन दिए जाते हैं, ओके, राज्यों को। लिख लो। बिल रिड्यूस द नंबर ऑफ परमिटेड आर्म्स, विधेयक ने हथियार रखने की संख्या कम कर दी है। बिल रिड्यूस द नंबर ऑफ आर्म्स, विधेयक ने हथियारों की संख्या कम कर दी है। फ्रॉम 3 to 1, 3 से 1, फ्रॉम 3 to 1, 3 से 1। बट इंक्रीज द वैलिडिटी, किंतु समय बढ़ाया है। बट इंक्रीज द वैलिडिटी, किंतु समय बढ़ाया है। फ्रॉम 3 to 5 ईयर, 3 से 5 वर्ष। पहले 3 होता था, अब 5 वर्ष। गैर कानूनी हथियार भी तो रखते हैं हम, उसमें पनिशमेंट बढ़ाई गई है। लिख लो। फॉर इलीगल आर्म्स, गैर कानूनी हथियारों के लिए पनिशमेंट इंक्रीज्ड, सजा बढ़ाई गई। बिटवीन 7 to 14 ईयर्स, जो 7 से 14 वर्ष रहेगी जेल। फ्रॉम 7 to 14 ईयर्स, जो 7 से 14 वर्ष रहेगी। दैट मीन्स लाइसेंस नहीं है आपके पास हथियार का, और हथियार पकड़ा में आप मिल गए रखते हुए, तो इतना सजा मिलेगा। नेक्स्ट हेडिंग, स्पाइक, SPIKE, स्पाइक। इट इज एन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ऑफ इजराइल, यह इजराइल की टैंक रोधी मिसाइल है। इट इज एन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ऑफ इजराइल, यह इजराइल की टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल है। गाइडेड जरूर लिखना, गाइडेड का मतलब होता है दिशा उसको बताई जा सकती है। गाइडेड मिसाइल परचेस्ड बाय इंडिया, जो भारत ने खरीदी, टैंकों को उड़ाने के लिए होती है ये, उसका नाम है स्पाइक। ठीक है, ऐसा हथियार रखने वाला भारत 33वां देश बन गया है, वो इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज द 33rd कंट्री टू परचेज, भारत 33वां देश बना। इंडिया इज 33rd कंट्री, भारत 33वां देश बना। नेक्स्ट, भारत के 10 प्रमुख पुलिस स्टेशन, इंडिया टॉप 10 पुलिस स्टेशन, भारत के शीर्ष प्रमुख पुलिस स्टेशन, वो अलग कहाँ? भारत में कितने पुलिस स्टेशन है? उनकी लिस्ट अलग लगी थी, और उसमें फिर वो कालू पुलिस स्टेशन बीकानेर, बाड़मेर, क्या बीकानेर में टॉप किया था, पर वो अलग वजह से टॉप में आया था। कैसे? FIR 60 दिनों के अंदर रिजॉल्व हो जाती है उन सब को लेके।
अब यहाँ पर अलग चीज से बनाया गया लिस्ट, इसमें लिखिए रिलीज्ड बाय होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय ने बताया, रिलीज्ड बाय होम अफेयर्स गृह मंत्रालय ने बताया। 10 के 10 नहीं लिखने, हमको सिर्फ 3 लिखने हैं। सबसे पहला लिखो, पहला टॉप पुलिस स्टेशन कौन सा है? अबरदीन, अंडमान निकोबार में। अबरदीन, ABERDEEN, अबरदीन, अंडमान निकोबार। दूसरा बालासिनोर, कहाँ है बालासिनोर? नाम सुना है बालासिनोर? नहीं सुना, बहुत इंपॉर्टेंट जगह और रतलाम से ज़्यादा दूर भी नहीं है, 150 किलोमीटर। बालासिनोर गुजरात। आप जब रतलाम से वडोदरा जाते हैं तो उसके ठीक बीच में गोंदिया वगैरह आता है, वहीं पे तहसील बालासिनोर, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इंडिया में जो सबसे बेस्ट फैसिलिटी होती है, अगर किसी को पक्षाघात हो जाता है, पैरालिस हो जाता है, तो वहाँ पे हॉस्पिटल सबसे बेस्ट है, बताया था मैंने। तो लोग क्या गलती करते हैं, किसी को भी अगर पैरालिसिस होता है तो उसको लोकल हॉस्पिटल में कर देते हैं, और लोकल हॉस्पिटल में लोकल डॉक्टर जो के पास इतने केस नहीं आते तो कुछ भी ट्रीटमेंट करते हैं। बालासिनोर के हॉस्पिटल्स तुरंत उसको सही भी कर देते हैं। अगर पैरालिसिस का क्या रहता है, जितने लंबे समय तक रहेगा उतना ज़्यादा नुकसान। पैरालिसिस को 3 घंटे में पूरा सही किया जा सकता है, अगर अचानक हुआ है और पता लगा है तो फटाफट गाड़ी में बिठाओ बालासिनोर। हाँ, तो डिले हो जाता है, बट बचाने का एक ही तरीका है, बालासिनोर ले जाना। और तीसरा लिखिए अजक, बुरहानपुर MP, AJK अजक, बुरहानपुर MP। कैसे डिसाइड किया ये टॉप है, लिख लो। इट इज बेस्ड ऑन सर्विस डिलीवरी, सेवा देने के मामलों में। इट इज बेस्ड ऑन सर्विस डिलीवरी, सेवा देने के मामलों में, एंड यूजिंग मोर टेक्निक्स फॉर इम्प्रूवमेंट, और सुधार में तकनीकों का इस्तेमाल। एंड यूजिंग टेक्निक्स फॉर इम्प्रूवमेंट, और सुधार में तकनीकों का इस्तेमाल। और क्या देखा? सिटीजन फीडबैक, लोगों की राय ली गई। सिटीजन फीडबैक, लोगों की राय ली गई। उनसे पूछा कि पुलिस स्टेशन अच्छा है क्या, तो लोगों ने बोला हाँ। अगली हेडिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार बना के लिखिएगा। वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र बलों में महिलाएं। वुमेन्स इन आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र बलों में महिलाएं। 3 महिलाओं का नाम लिखना है जो इंडिया की फर्स्ट पोस्ट में आई हैं एज ए वुमन। पहला नाम लिखिए शिवांगी, नहीं, शिवांगी का नाम लिखिए और लिखिए क्या है। शी इज सब लुटेनेंट, वे उप लेफ्टिनेंट हैं। शी इज सब लुटेनेंट, उप लेफ्टिनेंट हैं। एंड बिकेम फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ इंडियन नेवी, और भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट बनी। फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट बनी। ठीक है, एक बहुत बड़ा नेवल बेस है जिसको हम कोची बोलते हैं, कोचिन, वहां पर। दूसरा नाम लिखिए एस धामी, एस धामी। शी इज अ विंग कमांडर, विंग कमांडर की पोस्ट कहाँ होती है? एयरफोर्स में। शी इज अ विंग कमांडर, वह विंग कमांडर हैं। बिकेम फर्स्ट फीमेल ऑफिसर, पहली महिला अधिकारी बनी।
ऑफ अ फ्लाइंग यूनिट, विमानन इकाई की, ऑफ अ फ्लाइंग यूनिट, विमानन इकाई की, मतलब उनके अंडर में बहुत सारे पायलट हैं। लिखो फॉर चेतक हेलीकॉप्टर्स, चेतक हेलीकॉप्टर के लिए वो जो यूनिट है ना फ्लाइंग यूनिट, वो किसका है, क्या उड़ाता है? चेतक हेलीकॉप्टर एट हिंडन एयरबेस, हिंडन एयरबेस पर। हिंडन का है, हिंडन एयरबेस, नहीं नहीं नहीं, दिल्ली, दिल्ली में जो एकमात्र सबसे बड़ा एयरबेस है वायुसेना का, दिल्ली में के अंदर जो एयरबेस है उसको हिंडन कहते हैं, हिंडन एयरबेस कहते हैं। बहुत बड़ी जगह, बहुत बड़ी शहर है पूरा। अगला नाम अंजलि सिंह, विंग कमांडर है, शी इज अ विंग कमांडर, बिकेम फर्स्ट वुमन, पहली महिला बनी टू बी पोस्टेड इन अब्रॉड मिशन, विदेश मिशन के लिए, टू बी पोस्टेड इन अब्रॉड मिशन, विदेश मिशन के लिए। कहाँ पर? एट मॉस्को, 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 पैसा बर्बाद। अगली हेडिंग ब्लू वाटर फोर्स, ब्लू वाटर फोर्स, याद है ऐसा कुछ होता है नेवी में, जो देश बड़े ताकतवर होते हैं वो अपने नेवी को ब्लू वाटर नेवी बोलते हैं, और साथ साथ बेड़े हो जाते हैं उनके 7F फ्लीट, जिसमें से हर एक फ्लीट अलग अलग क्षेत्रों में पूरे समुद्रों में घूमती है, अमेरिका है वो। उसके बाद ग्रीन वाटर नेवी होती है, ऐसे करके ग्रेड होता है। तो हमारे राजनाथ सिंह जो थे उन्होंने हमारी नेवी को बोला ब्लू वाटर फोर्स, ठीक है, ब्लू ओशन फोर्स नहीं, ब्लू वाटर फोर्स। ब्लू वाटर का मतलब ये होता है या ऐसी फोर्स जिसके पास में ऐसे जहाज हैं जो पूरी दुनिया में घूम सकते हैं, और घूमने के लिए उन्हें दूसरे देश के किसी भी फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़े, ईंधन की ज़रूरत नहीं पड़े, वो सारा ही ईंधन अपने साथ में लेके चलते हैं, तो वो कहीं भी पहुंच सकते हैं। और ऐसा एक ही देश है, अमेरिका। उसका पूरा बेड़ा जो होता है ना, 7 बेड़े हैं जो पूरे महासागरों में घूमते हैं लगातार, और उनको दूसरे देशों से कोई लेना देना नहीं होता, वो कहीं भी पहुंच जाते हैं। इसीलिए बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी भी पहुंचे थे, तो उसमें ईंधन नहीं लिया था किसी से, उन्होंने खुद ही आ गए थे। इतना पावर रहता है, कहीं भी पहुंच सकते हैं, और न्यूक्लियर मिसाइल से लैस रहते हैं कंप्लीटली। तो लिख लो इसमें ब्लू वाटर फोर्स है हम तो। और नेवी डे, नौसेना दिवस पर, ब्रैकेट में लिख लेना 4 दिसंबर, 4 दिसंबर, राजनाथ कॉल्ड इंडियन नेवी, राजनाथ ने नौसेना को इस नाम से बुलाया, राजनाथ कॉल्ड इंडियन नेवी, राजनाथ ने नौसेना को बुलाया। नेवी डे था तो भारत के नेवी को क्या बोला? इट इज ब्लू वाटर फोर्स। अगला मिग 27, मिग 27, MiG, मिग 27, ये भी एयरप्लेन है, रिटायर कर दिया गया इसको, पूरा खत्म। The last plane was decommissioned in जोधपुर एयरबेस, अंतिम विमान सेवानिवृत्त जोधपुर बेस में, लास्ट प्लेन decommissioned इन जोधपुर एयरबेस, आखिरी विमान सेवानिवृत्त जोधपुर एयरबेस में। इट वॉज अ रशियन एयरक्राफ्ट, यह रूसी विमान था, फाइटर प्लेन है। इट वॉज अ रशियन एयरक्राफ्ट, रूसी विमान था,
ब्रॉट इन 1985, जो भारत 1985 में लाया गया। 1985, ब्रॉट इन 1985, 85 में लाया गया। ठीक है, 2 जगह सेवाएं दी थी इस एरोप्लेन ने, एक पाकिस्तान के साथ युद्ध में और एक चीन के वक्त युद्ध में। हाँ, चीन भी तो आ गया था। नेक्स्ट, पिनाका मिसाइल सिस्टम। हाँ, ना ऐसा कुछ नहीं था, केवल चीन को शो करने के लिए था वो। ठीक है, युद्ध नहीं हुआ, वो फायदा ना उठा ले चीन उस वक्त, इसलिए ये बोला मैंने, चीन था। अगला, पिनाका मिसाइल सिस्टम, पिनाका मिसाइल व्यवस्था लॉन्च्ड बाय डीआरडीओ इन चांदीपुर। डीआरडीओ द्वारा चांदीपुर में टेस्ट, लॉन्च्ड बाय डीआरडीओ इन चांदीपुर। चांदीपुर का है, यस, ब्रैकेट में लिख लेना, ओडिशा। इसकी जानकारी लिख लो। वो होते हैं ना, अगर ट्रक चलता है और फिर उसमें बहुत सारे मिसाइलें होती हैं, ढेर सारी, और पागलों की तरह एक के बाद एक उड़ती हैं, वो पिनाका मिसाइल सिस्टम है अपना। ठीक है, तो हमने उसमें महारत हासिल कर ली है कि 44 सेकेंड में हम 12 मिसाइलें दाग सकते हैं। ओके, लिख लीजिए। इट इज अ बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम। यह बैरल रॉकेट प्रक्षेपण व्यवस्था है। इट इज अ बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम, बैरल रॉकेट प्रक्षेपण व्यवस्था है विथ रेंज ऑफ 40 to 75 किलोमीटर, जिसकी मारक क्षमता 40 से 75 किलोमीटर की है। एंड स्पीड ऑफ मार्क 1 एंड मार्क 2, और गति है मार्क 1 या मार्क 2। मतलब इसके 2 वेरिएंट है। मार्क 1 की स्पीड क्या रहेगी, 40 किलोमीटर वाली की रहेगी। मार्क 1 कितनी दूर तक जा सकता है, 40 तक। मार्क 2 कितनी दूर जा सकता है, 75 तक। इट इज लॉन्च बाय अ ट्रक कॉल्ड टेट्रा। इसे टेट्रा ट्रक से प्रक्षेपित किया जाता है। लॉन्च बाय ट्रक कॉल्ड टेट्रा, टेट्रा ट्रक से प्रक्षेपित किया जाता है। एडेड बाय और मदद मिलती है इसरो से, एंड एडेड बाय इसरोज, और मदद मिलती है इसरो के कौन से सैटेलाइट से, IRNSS। क्या होगा IRNSS का फुल फॉर्म? इंडियन सैटेलाइट सिस्टम। क्या काम आता है? रिसर्च थोड़ा करना उस वक्त तो दुश्मनों को निपटाना है। रीजनल नेविगेशन, भारतीय क्षेत्रीय नौवहन, इंडियन रीजनल नेविगेशन, भारतीय क्षेत्रीय नौवहन सैटेलाइट सिस्टम, उपग्रह व्यवस्था, सैटेलाइट सिस्टम। वो हमने देखा ना, C-48, C-47 अलग अलग प्रक्षेपण करते हैं, तो IRNS 2B वो सब। लास्ट हेडिंग डालिए, खांडेरी। खांडेरी कुछ याद आ रहा है आपको? वो प्रोजेक्ट 77 जिसके तहत कितने सबमरीन बनेंगी? 6। हमने चौथी की बात की थी, तो अब वक्त आ गया 6 की 6 लिख लेने का।
खांडेरी नाम लिखिए। इट इज द सेकेंड स्कॉर्पियन सबमरीन, यह दूसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। इट इज द सेकेंड स्कॉर्पियन सबमरीन, यह दूसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। केम इन इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना में लाई गई। केम इन इंडियन नेवी, कमीशन्ड बोलना चाहिए बट अपन आसान शब्दों में लिख रहे हैं। केम इन इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना में लाई गई। द फर्स्ट खांडेरी सबमरीन, प्रथम खांडेरी सबमरीन पनडुब्बी वॉज ब्रॉट इन 1968, 1968 में लाई गई थी। वॉज ब्रॉट इन 1968, 1968 में लाई गई थी। इंडियन गवर्नमेंट का 2015 से एक प्लान चल रहा है @75 प्रोजेक्ट, उसको प्रोजेक्ट आई भी बोल सकते हो। इस प्रोजेक्ट के तहत बहुत सारे हेलीकॉप्टर बनेंगे, पनडुब्बियां बनेंगी, टैंक बनेंगे, और वो सब कहाँ बनेंगे? इंडिया में ही बनेंगे, मेक इन इंडिया। तो इसमें जो दूसरे नंबर की सबमरीन है, 6 सबमरीन होने वाली है। दूसरे नंबर की जो है खांडेरी, ये पहली नहीं है, ये प्रोजेक्ट बनने से भी पहले एक और खांडेरी हुआ करती थी, कंफ्यूज नहीं होगा। हमने शुरुआत में जो खांडेरी लिखी वो नए वाले की लिखी, और पुरानी वाली डेट के हिसाब से समझ गए होंगे आप, 1968 में आई थी। रिटायर्ड आफ्टर 20 ईयर्स, जो 20 वर्षों बाद सेवानिवृत्त हुई। खांडेरी क्या होता है ये जरूरी है। खांडेरी का मतलब है पूरे भारत में के नीचे जो हिंद महासागर है उसमें सबसे खतरनाक मछली का नाम खांडेरी है। ओके, उसको सॉ फिश बोला जाता है, आरा मछली। ठीक है, खांडेरी केम फ्रॉम सॉ फिश ऑफ इंडियन ओशियन। खांडेरी नाम हिंद महासागर की आरा मछली से लिया है। खांडेरी केम फ्रॉम सॉ फिश ऑफ इंडियन ओशियन। खांडेरी नाम हिंद महासागर की आरा मछली से लिया गया है। सॉ फिश वो होते हो ना, ऐसे आंखें दिखेंगी और फिर दांत जैसे निकले होंगे साइड में, सॉ जैसी लगेगी, आरे जैसी। चलिए, इट इज़ मेड अंडर प्रोजेक्ट 75, यह प्रोजेक्ट 75 के तहत बना। इट इज़ मेड अंडर प्रोजेक्ट 75, यह प्रोजेक्ट 75 के तहत बनी है। विद द हेल्प ऑफ मजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। मजागॉन शिप बिल्डर्स लिमिटेड की मदद से, शिप बिल्डर्स लिमिटेड की मदद से ऑफ मुंबई, जो मुंबई में है। 6 पनडुब्बियों के अब नाम लिखिए और याद रखिएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत जो 6 पनडुब्बियां हैं, पहली पनडुब्बी के नाम लिखो। फर्स्ट सबमरीन अंडर 75, 75 के तहत प्रथम पनडुब्बी का नाम INS कलवारी, INS कलवारी 2018 में ही आ गई थी ये तो नेवी में। दूसरे का नाम आपने लिख ही लिया है खांडेरी, तो अब डायरेक्ट लिखो तीसरे का नाम। थर्ड स्कॉर्पियन करंज, KARANJ, स्कॉर्पियन करंज। चल रहा है काम, अभी 18 से चल रहा है काम, स्टार्ट हुआ है, बन जाएगी, आ जाएगी नेवी में। चौथे का नाम लिखिए INS वेला, VELA, INS वेला। बन के कंप्लीट हो गई है बट ट्रायल चल रहा है समुद्र में, ट्रायल होने के बाद जुड़ जाएगी। और आखिरी 2 का नाम लिखिए वागिर और वाग शीर। वागिर VAGIR, वागिर और वाग शीर, ये 2022 में आएंगी बनेंगी।
वागिर और वागशीर, तो अभी अभी दूसरी आई है केवल। डन। अगली हेडिंग 2020 करंट अफेयर्स। इसमें कुछ पॉइंट्स लिख रहे थे हम, स्वास्थ्य पे आए थे, हेल्थ है ना। हेल्थ में हमने क्या लिखा था, एनसेफेलाइटिस के बारे में। क्लियर है ना। एनसेफेलाइटिस बीमारी होती है ब्रेन में, जनरली पोषण और पानी की कमी जब रहती है बच्चों में, उसकी वजह से। नेक्स्ट लिखिए, मंकी पॉक्स वायरस। अब हेल्थ हेडिंग चल रही है, मंकी पॉक्स वायरस। केस केम ऑन सिंगापुर, सिंगापुर में मामला आया। केस केम ऑन सिंगापुर, सिंगापुर में मामला आया। इट इज रिलेटेड विद बैक्टीरिया, यह विषाणु, सॉरी, इट इज रिलेटेड विद वायरस, यह विषाणु जनित बीमारी है। इट इज रिलेटेड विद वायरस, यह विषाणु जनित बीमारी है। बाय ऑर्थोपॉक्स वायरस, जो ऑर्थोपॉक्स वायरस से होती है। बाय ऑर्थोपॉक्स वायरस, ऑर्थोपॉक्स वायरस से होती है। सेम लाइक स्मॉल पॉक्स, लक्षण स्मॉल पॉक्स जैसे ही, छोटी माता। सेम लाइक स्मॉल पॉक्स, लक्षण स्मॉल पॉक्स जैसे ही। मैक्सिमम केसेस इन अफ्रीकन विलेजेस, अधिकतम अफ्रीकी गांवों में मामले हैं। मैक्सिमम केसेस इन अफ्रीकन विलेजेस, अधिकतम अफ्रीकी गांव में मामले हैं। विच आर नियर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, विच आर नियर सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जो उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों के पास पाए जाते हैं। विच आर नियर सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जो उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों के पास पाए जाते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है मंकी पॉक्स, वो लिखो। वैक्सीन नॉट अवेलेबल, टीका उपलब्ध नहीं है, टीका उपलब्ध नहीं है। अगली न्यूज पे स्टार बना लीजिएगा। आइवरमेक्टिन, आइवरमेक्टिन बुर्किना फासो नाम का अफ्रीका में देश है, उन्होंने क्या किया, मच्छर मारने की दवा बनाई है, और वो दवा शरीर में डाली जाएगी ताकि जब मच्छर काटे तो मच्छर मर जाए। इट इज अ मेडिसिन टू किल मॉस्किटो, दारू पी लो। इट इज अ वैक्सीन टू किल मॉस्किटो, मच्छर मारने की दवा है। टेस्टेड इन, मेड इन अफ्रीकाज बुर्किना फासो, जो अफ्रीका के बुर्किना फासो देश में बनी। मेड इन अफ्रीकाज बुर्किना फासो, अफ्रीका के बुर्किना फासो देश में बनी। दिस मेडिसिन मेक ब्लड पॉइजनस, यह दवा रक्त को घातक बना देती है। दिस मेक ब्लड पॉइजनस, यह रक्त को घातक बना देती है फॉर मॉस्किटो, मच्छरों के लिए। तो लोगों पे टेस्ट किया जा रहा है, मच्छर कटवाए जा रहे हैं। अगला, कॉम्बैट कैजुअलिटी ड्रग्स, कॉम्बैट कैजुअलिटी ड्रग्स मेड बाय DRDO,
डीआरडीओ ने बनाई। इफ एनी सोल्जर गेट्स हर्ट इन टेररिस्ट और नक्सल अटैक, कोई जवान यदि आतंकी और नक्सल हमलों में घायल हुआ हो, इफ एनी सोल्जर इज इंजर्ड ड्यूरिंग टेररिस्ट एंड नक्सल अटैक, कोई भी सैनिक आतंकी या नक्सल हमलों में घायल हुआ हो। अच्छा, जब कोई घायल होता है वो वाला समय और उस घायल को हॉस्पिटल ले जाते हैं वो वाला समय, इन दोनों के बीच का समय को क्या बोला जाता है? गोल्डन आवर। ओके, तो ये दवाई इसलिए है कि वो जब घायल हुआ उसको अस्पताल ले जाया जाए, गोल्डन आवर क्या हो सके? बढ़ सके, जिंदा रहे। टू इंक्रीज गोल्डन पीरियड, गोल्डन पीरियड बढ़ाने के लिए इस ड्रग से क्या होगा? लिख लो, इट विल मेक स्टॉप द ब्लीडिंग, इससे रक्तस्राव तुरंत रुकेगा। इट विल मेक स्टॉप द ब्लीडिंग, इससे रक्तस्राव तुरंत रुकेगा। तो डीआरडीओ तो रक्षा वगैरह का काम करता है, तो कर ही रहा है ना, ये जवानों के लिए दवाई, आम नागरिकों के लिए नहीं है। तो डीआरडीओ की एक संस्था होगी जो दवाई बनाने का भी काम करती होगी, तो वो संस्था लिखो। मेड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन, इसे इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेस और अलाइड साइंसेस ने बनाया, तैयार किया। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेस, अच्छी चीज है। नेक्स्ट हेडिंग, वैक्सीन फॉर एंथ्रैक्स, एंथ्रैक्स हेतु टीका। एंथ्रैक्स बड़ी खतरनाक बैक्टीरिया होता है, पानी वानी में चला जाए तो पूरा गांव साफ हो जाता है। ओके, और इसमें एंथ्रैक्स बैक्टीरिया का इस्तेमाल बायो वेपन्स बनाने में भी किया जा सकता है। सीरिया वीरिया में क्या हुआ था? ठीक है, एंथ्रैक्स बहुत मारा लोगों को। एंथ्रैक्स के लिए टीका लिख लो, इट विल बी अ न्यू वैक्सीन, यह एक नया टीका होगा विच विल इंक्रीज इम्यूनिटी, जो प्रतिरोध क्षमता बढ़ाएगा। विच विल इंक्रीज इम्यूनिटी, जो प्रतिरोध क्षमता बढ़ाएगा। अगेंस्ट बैसिलस प्रोटीन, बैसिलस प्रोटीन के खिलाफ अब ये बैसिलस प्रोटीन किस में होगा? बैक्टीरिया में ही होगा बैसिलस प्रोटीन। वो बैसिलस प्रोटीन इंसानी शरीर को नुकसान करता है, जिससे बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं लोग। तो बैसिलस प्रोटीन के असर को कम कर देगा ये टीका। एंथ्रैक्स के बारे में लिख लिए, इट इज कॉज्ड बाय, यह बीमारी होती है बाय बैसिलस एंथ्रेसिस, बैसिलस एंथ्रेसिस से, बैक्टीरिया ये, बाय बैसिलस एंथ्रेसिस, बैसिलस एंथ्रेसिस से, एंड इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, और संक्रामक रोग है। एंड इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, और संक्रामक रोग है। ठीक है, सबको होती है, इंसानों को होती है, उसके अलावा जो पशु पाले जाते हैं उन सबको होती है, घोड़े, बकरी, गाय, भैंस, इन सबको, मुर्गियों नहीं, बाकी सब। क्या होता है इसमें? इट रीचेस बाय स्किन, यह त्वचा के रास्ते पहुंचता है, और रेस्पिरेशन या श्वसन से, और रेस्पिरेशन ब्रीदिंग या श्वसन से। ठीक है,
अगली हेडिंग, शिजोफ्रेनिया। शिजोफ्रेनिया इट इज अ मेंटल डिफेक्ट। यह एक मानसिक विकार होता है। इट इज अ मेंटल डिफेक्ट, यह एक मानसिक विकार होता है विच इफेक्ट्स थिंकिंग, लैंग्वेज, बिहेवियर, जो सोच, भाषा और व्यवहार में बदलाव करता है। विच इफेक्ट्स थिंकिंग, लैंग्वेज एंड बिहेवियर, जो सोच, भाषा और व्यवहार में असर करता है। तो इससे क्या होता है, आपके सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है इस बीमारी से, तो आप वो व्यक्ति अपने आप को समाज से अलग काट लेता है, बात नहीं करता। ठीक है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस बीमारी का पता लगाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके लक्षण हर बार अलग होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं कभी भी। तो इसमें क्या हुआ है वो लिख लो। इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट, भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने, इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट, भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने सर्च NAPRT1 जीन्स, NAPRT1 जीन की खोज की। NAPRT1 जीन्स, NAPRT1 जीन की खोज की विच इज रिलेटेड विथ दिस डिजीज, जो इस बीमारी से जुड़ा है। जीन्स क्लियर है ना, पहनने वाला नहीं, DNA जीन्स वो वाला। नेक्स्ट, कर्नाटक पॉइजन रूल्स 2015। कर्नाटक पॉइजन नियम 2015। It categorized nicotine as कैटेगरी A लेवल ड्रग। इसने निकोटीन को वर्ग 1 में डाला है। कैटेगराइज निकोटीन इन कैटेगरी A, निकोटीन को वर्ग A में डाला है। एंड स्टॉप द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट ऑल्सो, और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा, और तो पूरे इंडिया में लग गया है। एंड स्टॉप द सेलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट ऑल्सो, और इलेक्ट्रॉनिक या ई सिगरेट में प्रतिबंध लगाया गया। इन ई सिगरेट में there is a mixture of nicotine, propylene, ग्लाइकॉल। निकोटीन होता है ई सिगरेट के अंदर, और क्या होता है, प्रोपिलीन होता है, ग्लाइकॉल होता है, वाटर पानी, एंड ग्लिसरीन, और ग्लिसरीन का मिश्रण होता है। पानी और ग्लिसरीन का मिश्रण होता है। विच क्रिएट्स एन एरोसोल, जो एरोसोल या भाप बनाती है। विच क्रिएट्स एन एरोसोल, जो एरोसोल या भाप बनाती है। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग, न्यू एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग, एक नई एंटी टीबी दवा, न्यू एंटी टीबी ड्रग। प्रॉब्लम क्या है टीबी के साथ,
हाँ वो इवॉल्व हो जाती है, पुरानी दवाइयाँ काम नहीं करती हैं उन ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया पर, तो मेडिसिन मजबूत बनानी पड़ती है, फिर नहीं बनानी। लिख लो, यूएस एफडीए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एफडीए बोलते हैं उसको। क्या किया इन्होंने, लिखिए, ग्रैंड परमिशन टू प्रिटोमेनिड मेडिसिन, ने प्रिटोमेनिड दवाई को मंजूरी दी। ग्रैंड परमिशन टू प्रिटोमेनिड मेडिसिन, ने प्रिटोमेनिड दवाई को मंजूरी दी। दिस मेडिसिन इज यूज्ड फॉर, इस दवाई का इस्तेमाल होता है फॉर XDR टीबी एंड MDR टीबी पेशेंट, XDR टीबी और MDR टीबी पीड़ित लोगों को। एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट, और MDR से होगा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस मतलब जो नॉर्मल दवाइयाँ हैं टीबी की वो उन लोगों पे असर नहीं कर रही है, तो फिर कौन सी दवाई दी जाएगी, प्रिटोमेनिड। और वो लोग जिनके मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस आ चुका है, मतलब टीबी की अलग अलग दवाइयाँ का भी असर नहीं हो रहा है लोगों को, उस वक्त भी प्रिटोमेनिड यूज किया जा सकता है। तो ये जो दो बीमारियां हैं टीबी से ज़्यादा घातक हैं। उस टीबी वायरस ने क्या कर रखा है, अपने आप को और पावरफुल बना दिया है कि वो दवाई का असर ना हो। एक नॉर्मल टीबी होगा, फिर उससे ज़्यादा खतरनाक XDR टीबी होगा, और उससे ज़्यादा खतरनाक MDR होगा, जिसके लिए ये होगा। ठीक है, वो तो पता है ना टीबी क्या होती है, फेफड़ों में होती है वो सब। नेक्स्ट, GV971, GV971 अल्जाइमर क्या होता है, याददाश्त, घूम घूम के आ जाना। ठीक है, कभी याद रहता है, कभी याद नहीं रहता है। गजदी की याददाश्त अल्जाइमर से नहीं, लोहे की रॉड से गई। तो इसमें लिखिए, डेवलप्ड बाय चाइना फॉर अल्जाइमर डिजीज, चीन द्वारा विकसित अल्जाइमर की बीमारी के लिए। कोई दवा नहीं है अल्जाइमर की, लेकिन चाइना बोल रहा है हमने विकसित कर ली है। G971 सब उसमें, चमगादड़, वो जो चूहे, डॉग्स, सब नहीं, मजा कर नहीं है उसमें ऐसा कुछ। इट विल बी ओरल मेडिसिन, मौखिक दवा होगी, बस चीन द्वारा विकसित की गई। इट विल बी ओरल मेडिसिन, मौखिक दवा होगी। अल्जाइमर इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, अल्जाइमर मस्तिष्क की विकृति होती है। अल्जाइमर इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, मस्तिष्क की विकृति होती है। इन विच लॉस ऑफ थिंकिंग, लॉस ऑफ मेमोरी, जिसमें याददाश्त का खोना शामिल है। इन विच लॉस ऑफ मेमोरी इज देयर, याददाश्त का खोना शामिल है। आप लोगों में होता है ना, याददाश्त खो जाना, लिखने बोलने में समस्या, ठीक है, उसके अलावा निर्णय लेने की क्षमता ना होना, समय और स्थान में भ्रमित हो जाना, तो वो सब लक्षण जो होते हैं अल्जाइमर के होते हैं। और अल्जाइमर से अगर बचना हो तो एक ही रास्ता उसका, पढ़ाई करो ढेर सारी। कारण लिख लो किससे होता है, जनरली कहाँ से हो जाता है। इट इज नॉर्मली बाय टाइप 3 डायबिटीज,
यह तीसरे प्रकार की डायबिटीज से होता है। अल्जाइमर ज़्यादातर किस चीज़ से होता है? इट इज़ नॉर्मली बाय टाइप 3 डायबिटीज़, सामान्यतः टाइप 3 डायबिटीज से होता है। हाँ हाँ, बढ़ती उम्र के साथ भी होता है, बूढ़े लोगों में ज़्यादा होता है अल्जाइमर, तो बुढ़ापे, हाँ इसलिए बोलते हैं सटिया गया। और अगर आपको बुढ़ापे में अल्जाइमर नहीं रखना है ना, सबको होता है, एक ना एक दिन होगा, सब भूल जाओगे, मरने से पहले सब भूल ही जाते हैं ना लोग, 5 से 10 मिनट पहले तो कुछ समझ में नहीं आता, तो आपके साथ भी होगा, ठीक है। अगर नहीं होना तो मेमोरी शार्प रखिए हमेशा, वो एक ही तरीका है अल्जाइमर से बचने का। चाइना ने दवाई बना दी, उससे नहीं बचेंगे, मेमोरी जितनी शार्प रहेगी आपकी, आप उतना लंबे समय तक चीज़ों को याद रख पाएंगे। ट्रेनिंग देनी पड़ती है और क्या। हाँ, विपासना, विपसना में जाओगे, ठीक है। 5 मिनट के ब्रेक के बाद अपन स्टार्ट करें। कुछ ज़्यादा वो नहीं था, मैं डिस्कस कर लेता हूँ, आप प्लीज़ लिख लीजिएगा वो गवर्नमेंट स्कीम्स, एक लिख लो, चलो 2 मिनट में डिस्कस कर ही लेते हैं। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स पढ़ रखा है, सब पढ़ रखा है। बायोफ्यूल या जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, अगली हेडिंग पे आ गए हैं। अब वो हेडिंग चल रही है गवर्नमेंट स्कीम, सरकारी योजना, ठीक है। हर हेडिंग के लिए अलग बुक बनानी है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, ये नीति कब बनी है? 2018, लिख लिया? 2018 क्या है फिर बताओ, बिना देखे बता, लिख लिया, पढ़ा नहीं? अरे पढ़ रखा है ना, हाँ। मीथेन नहीं, एथेनॉल। देखो सबसे पहले तो याद रखो टारगेट ये है 2030, पेट्रोल जो रहेगा उसमें 20% इथेनॉल मिलाया जाना चाहिए 2030 तक, और डीजल में इथेनॉल मिलाया जाना चाहिए 5%, ये सब 2030 तक, बस यही है और कुछ नहीं इसमें काम का। इथेनॉल, बायो इथेनॉल कैसे बनता है? बायो डीजल अलग तरीके से बनता है और बायो इथेनॉल अलग तरीके से बनता है, और बायो सीएनजी अलग तरीके से बनता है। तो बायो इथेनॉल अगर बात करेंगे ना, तो वो शक्कर से जुड़ी हुई चीज़ों से, गन्ना, ओके, उन सब से क्या बन जाता है, स्टार्च जिसमें हो वो क्या बनाएगा, बायो इथेनॉल बनाएगा। बायो डीजल किस चीज़ से बनेगा, तो उसमें आपको ये याद रखना पड़ेगा, हाँ, करण जोत के पौधे रहेंगे, उसके अलावा वनस्पति तेल, डालडा, ओके, और यूज़ करा हुआ जो घर पे खाना पकाते वक्त जो तेल बच जाता है होटलों में, उसका रिपोर्ट भी हमने लिख ली है, ठीक है, हाँ, ठीक। दूसरा है स्वदेश दर्शन स्कीम, बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि पूरे इंडिया को 15 टूरिज्म सर्किट में डिवाइड किया जा रहा है घूमने फिरने के लिए, और डेवलपमेंट किया जाएगा। स्वदेश दर्शन स्कीम बोलते हैं इसको। तो ऑब्वियस है पर्यटन और मंत्रालय के तहत रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर के तहत रहेगा। 2020 तक इनका काम है, 2020 ख़त्म होते होते 15 सर्किट बनाने। 15 सर्किट प्लीज़ याद रखिएगा। एक रहेगा बुद्ध सर्किट, यानी वो सर्किट में क्या होगा, सब जगह बुद्ध भगवान से जुड़ी हुई जो तीर्थ स्थल हैं वहाँ पर घुमाया जाएगा, वो एक सर्किट बन जाएगा। दूसरा रहेगा कोस्टल, तटीय। तीसरा डेजर्ट, रेगिस्तान। चौथा इको, जैव। तीसरा फिर अगला रहेगा हेरिटेज, लिख लो, एक कॉमा लगा लगा के लिख लो, हेरिटेज, हेरिटेज। फिर हिमालय, फिर कृष्णा, फिर उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, फिर रामायण, फिर रूरल, ग्रामीण, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, सूफी, जैनियों के लिए तीर्थंकर,
तीर्थंकर, ट्राइबल आदिवासी, और वन्य जीव वाइल्ड लाइफ। ये सब 15 एक हैं टूरिज्म के लिए। आपको कंटेंट अच्छा मिल जाएगा, अगर मेंस वगैरह में पूछा तो मज़ा आएगा लिखने में। ठीक है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस पे आ जाइए। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में है, लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था हमने? IST है, इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन, और CIC है, ये हमने कर लिया था। अब लिख लो UNODC। फुल फॉर्म क्या होगा UNODC का? यूनाइटेड नेशन, बहुत बार पूछ लिया मैंने, ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। मुख्यालय लिख लो वियना, ऑस्ट्रिया। काम क्या है वो नहीं बताऊंगा, वो नाम नहीं है, ड्रग्स एंड क्राइम। ओके, कब बना लिखो 1997। काम लिख लो करप्शन, भ्रष्टाचार, टेररिज्म, आतंकवाद, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, संगठित अपराध, नशीली दवाओं का दुरुपयोग, मिनिमम यूज ऑफ ड्रग्स, नशीली दवाओं का दुरुपयोग। अगला संस्था लिखो NCPOR। NCPOR का फुल फॉर्म लिखिए, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, राष्ट्रीय केंद्र ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान हेतु। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, राष्ट्रीय अनुसंधान ध्रुवीय, पोलर एंड ओशियन रिसर्च, ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान हेतु। इट इज इन गोवा, गोवा में है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत। अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत। इट रिसर्च ऑन पोल्स एंड साउथ ओशियन, दक्षिण के समुद्र और ध्रुवों पर कार्य करता है। इट रिसर्च ऑन पोल्स एंड सदर्न ओशियंस, दक्षिण के समुद्रों और ध्रुवों पर कार्य करता है। NCPOR के सेंटर भी बना हुआ है अंटार्कटिका में, 2 है। अंटार्कटिका है दक्षिण पूरा ग्लोब के सबसे साउथ में होता है अंटार्कटिका, ठंडा पूरा बर्फ से ढका हुआ। वहाँ पे भारत की हर देश की सेंटर बने हुए हैं। तो भारत का 2 सेंटर है, लिख लो। 2 सेंटर्स ऑफ इंडिया इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में भारत के 2 केंद्र हैं। दोनों के नाम लिखिए, मैत्री एंड भारती। मैत्री एंड भारती। गवर्निंग काउंसिल वगैरह है, सब मतलब। चलिए 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर स्टार्ट।